पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज अपने जीवन का एक अनुभव सुनाते थे। जीवन तो उनका बहुत विचित्रताओं से भरा हुआ था। वे एक अनुपम विरक्त और एक महान योगी, महान सिद्ध संत थे। दास ने उनके अत्यंत निकट रहकर अनुभव किया। कई बातें तो ऐसी हैं कि सभा में कहने योग्य नहीं है। इसलिए कहने योग्य नहीं है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है क्या। पर दास ने तो निकट रह के अनुभव किया है। कहते हैं प्रत्यक्ष में किस प्रमाण की आवश्यकता है। तो महाराज जी ने योगाभ्यास में बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त की थी। गंगा किनारे एक महापुरुष रहते थे काशी के पास गाजीपुर क्षेत्र में। उनके चरणों में रहकर जितने आसन, प्राणायाम, नेति, धोती आदि षटकर्म ये सब सीखा था और हठ योग की तमाम सिद्धियां प्राप्त हो गई थी महाराज जी को, तमाम। आजकल तो केवल लोग आंख मूंद के फोटो खिंचाते हैं, वो सारी सिद्धियां महाराज जी को हो चुकी थी। दूर श्रवण, दूरदर्शन आदि की, त्रिकालज्ञता आदि तमाम सिद्धियां महाराज जी को हो चुकी थी। इधर झांसी के पास बनगांव है, जहां ये बेतवा जी हैं, बनगुआ है एक जगह, बनगुआ, उस क्षेत्र की घटना है। महाराज जी पैदल घूम रहे थे, अंग्रेजों का जमाना था। एक जमींदार रोने लग गया, ठाकुर था बेचारा। महाराज जी बोले क्यों रो रहे हो बच्चा? बोले महाराज पूरे कुटुंब खानदान में एक ही बालक है और इसकी हालत यह है कि आज मरे कि कल मरे, सूख के हड्डी हड्डी। तकलीफ क्या है? बोले महाराज बहुत इलाज हो चुका है, ठीक ही नहीं होता है। हर तीसरे दिन इसको एक तिजारी बुखार आता है ना, तिजारा कहते हैं। 3 दिन में तीसरे दिन बुखार आ जाता है, ज्वर आ जाते, तिजारा क्या कहते हैं उसको? कहीं कहीं तिजारा भी कहते हैं, तिजाई भी कहते हैं, तिजारा, तिजाई। हमारे ब्रज में तो तिजाई कहते हैं। तो बुखार आता है महाराज, सब वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए, पूजा पाठ वालों ने हाथ खड़े कर दिए। तो महाराज जी बोले कब आएगा बुखार? है बोले कल आ सकता, कल तीसरा दिन है। तो महाराज जी बोले ठीक है। तो गैया के गोबर से एक गोल गोल स्थान लीपा और उस बच्चे को स्नान करा के नई धोती पहना के उसमें बिठा दिया। बोले तुम मेरे सामने बैठे रहना। और महाराज जी ने त्राटक लगा दिया उसके ऊपर। सूर्योदय से सूर्यास्त तक महाराज जी कहते थे प्रत्यक्ष हमने ज्वर को मूर्तिमंत होकर आते हुए देखा, लेकिन पूरा प्रयास करने पर भी मेरे द्वारा बनाए हुए मंडल में वह ज्वर प्रवेश नहीं कर सका और मेरा त्राटक उस लड़के के शरीर पर था, इसलिए उसके देह में ज्वर प्रवेश नहीं कर सका। और अंत में ज्वर साष्टांग प्रणाम करके चला गया महाराज जी को, और वो चला गया। महाराज जी बोले अब कभी इसको कोई दवाई मत खिलाना, ये ठीक हो जाएगा, अगली साल इसका ब्याह कर देना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, ठीक हो गया। ये सब योगज सिद्धियां थी, कोई तंत्र मंत्र नहीं था। पर महाराज जी को संतोष नहीं हुआ। भाई यही नैनंते राम को देखा, राम जी नहीं मिले तो ये सब तो कुछ नहीं है। पानी रोक देना, हवा रोक देना और आशीर्वाद दे देना, और ये सब सिद्धियां ठीक नहीं।
ये तो भटकाने वाली हैं, अभी जो चीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तो महाराज जी कहते बड़ी तीव्र व्याकुलता हुई और खाक चौक में महंत बन चुके थे वो। सन 1932 में महाराज जी की महंताई हुई थी। 1932 में उनको खाक चौक की गद्दी पर बिठाया गया था। और महाराज जी कहते हमें अपनी सन नहीं भूल सकती। क्यों? कहते अखाड़े और स्थान मिलाकर 32 ही व्यवहार हुए थे। अब तो महाराज जी वृंदावन में 400, 250, 300 व्यवहार हो गए। उस समय की बात है, 32 ही स्थान थे। तो महाराज के गुरु भाई संभालते थे सेवा। श्री सियाराम दास जी नाम था उनका, अधिकारी वही थे। तो महाराज जी ने सोचा इनसे पूछ के कहेंगे कि हम भजन करने जा रहे हैं, तो कहेंगे तुमसे पहले हम अपना आसन बांध के जाते हैं, आप महंत बन गए हो क्यों जाओगे? तो महाराज बोले कि बिना बताए ही यहां से भागना पड़ेगा। तो सवेरे अपना ब्रह्म पात्र उठाए और जमुना नहाने सब जाती थे, तो सोचे जमुना स्नान के लिए जा रहे होंगे, वहीं से महाराज चल पड़े। लौट के आए ही नहीं। तो मन में एक धुन सवार हुई कि कागभूषुंडी जी पर कृपा पूर्व जन्म में महाकालेश्वर भगवान ने की थी, चले उज्जैन में कुछ ना कुछ होगा हमारे ऊपर कृपा। ऐसे मन में भाव जगा। तो यहां से वृंदावन से पैदल उज्जैन के लिए चल पड़े। चलते 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 कई दिनों में देवास है ना, देवास के आसपास कहीं पहुंचे। रात्रि का समय था, एक पुराना शिवालय था। बहुत थक कर वहीं सो गए, लेट गए। जैसे ही गंभीर निद्रा में हुए, थोड़ी देर बाद महाराज जी को लगा कि बड़ी जोर की डमरू बज रही है और हमारी जटा खींचकर पकड़कर किसी ने उठाकर बिठा दिया। तो जटा खींची और डमरू सुनाई पड़ी, तो तुरंत हम उठ के बैठे। तो इतना प्रकाश के आंख खोलना मुश्किल। बड़ी कठिनाई से मैंने नेत्र खोले तो क्या देखा, साक्षात भूत भावन भगवान शिव त्रिशूल डमरू लेकर के खड़े हैं। वो कहते बच्चा तेरे मन में तीव्र जिज्ञासा है भगवत तत्व के अनुभव की, तो यहां से उत्तर दिशा की ओर चला जा। एक ऐसे महात्मा मिलेंगे जिनके निकट पहुंचते ही तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। अंतर्धान महाराज जी कहते एकाध मिनट का भी शायद दृश्य नहीं होगा। वो अंतर्धान हुए, बहुत देर तक तो बैठे रह गए स्तब्ध की तरह। फिर वहां से आगे चले तो जहां वे महापुरुष मिले थे उसके पूर्व एक बालक मिला, छोटा 4-5 साल का होगा मुश्किल से। और अगहन का महीना था, कार्तिक के बाद की बात है, अगहन का महीना था। वो नंगा बच्चा घूम रहा था, कोहरा था, नंगा घूम रहा था जंगल में। तो महाराज जी ये नहीं सोचे अपने मन में कि कोई सिद्ध पुरुष होंगे। उनके मन में आया कि ये कैसा बच्चा, इसको ठंड नहीं लग रही है, ये अंधेरे में घोर जंगल में नंगा घूम रहा है। तो महाराज जी ने कहे बालक भगवान कहां रहते हो? बोले इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो यहां कोई महात्मा रहता है क्या? बोले हाँ, यहां से थोड़ी दूर पर एक छोटा कुआं है, एक चमेली का झाड़ है, उसके नीचे एक अवधूत महात्मा पड़े हुए हैं, बड़े ऊंचे सिद्ध पुरुष हैं। ऐसे महात्मा हैं कि मिट्टी छू दें तो मिस्री बन जाए। ये कह के वो बालक चला गया। महाराज जी उसी धुन में वहां पहुंचे तो एक महापुरुष दिखाई पड़े। वे एक बहुत उच्च कोटि के रामानंद संप्रदाय के सिद्ध पुरुष थे। उनका नाम था परमहंस स्वामी श्री रामानुजदास जी, ये नाम था उनका। और श्री चित्रकूट वाले बड़ी गुफा वाले परम पूज्य श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने भी उन्हीं से साधना ली थी, और हमारे महाराज जी ने भी उन्हीं से साधना ली थी। महान भगवत प्राप्त संत थे वो। और अयोध्या वाले श्री रामचंद्र दास जी परमहंस जी, राम जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष,
उनके वो दीक्षा गुरु थे। परमहंस जी ने दीक्षा उन्हीं से ली थी। तो महाराज जी सुनाते थे, हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, कि साधन करने वाले साधुओं को गुरु जी थोड़ा थोड़ा घी देते थे, क्योंकि उनको अन्न खिलाना नहीं है, पतली सी नेक सी खिचड़ी देना खाने के लिए, या छिलका वाली मूंग की दाल देना है, और कई कई घंटे बैठकर साधन करना है। तो अन्न खाएंगे तो कैसे साधन करेंगे? तो उनको थोड़ा घी देते थे महाराज, जिसमें खुश्क ना हो जाए उनकी आंत। और श्री रामचंद्र दास जी परमहंस जी पढ़ते थे, तो वो पढ़ने वढ़ने वालों को घी नहीं देते थे, कहते तुम लोग तो सेवा करो। साधन करने वालों को थोड़ा घी देते थे। तो ये क्या करते कि थोड़ा घी चुरा लेते और महाप्रसाद में छिपा करके रख लेते, फिर पाते। तो एक दिन गुरु जी बोले हंसते हुए, परमहंस श्री रामानुज दास जी महाराज, ए बच्चा देख, तूने चुरा चुरा करके मेरा घी खाया है, तो ये घी काम आएगा, तू बहुत अच्छा वक्ता होगा, तेरे सामने दुनिया में कोई बोलने वाला नहीं होगा। ये उनके मुंह से निकला। महाराज जी कहते थे, जब परमहंस जी खाक चौक महाराज जी के दंडोत करते तो इस घटना का स्मरण करते थे महाराज जी। महाराज जी तो महाराज जी थे, अपने ढंग से, आ गया हमारे गुरु जी का घी चुराने वाला आ गया ऐसे बोलते थे। वो भी साष्टांग प्रणाम। संतों का क्या प्रेम था, पुराने संतों का। तो महाराज जी कहते वहां जैसे ही पहुंचे महात्मा के पास, तो वो एक लंगोटी में थे, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, और जटा उनके चमेली के झाड़ पर ऐसे फैले हुए थे, बहुत बड़े जबड़े जटा थे। महाराज जी कहते तुम साष्टांग प्रणाम किया, और कोई तिलक स्वरूप वगैरह तो था नहीं उनके। तो मन में एक शंका भी हुई कि कहीं कोई अघोरी महात्मा तो नहीं है, क्यों वेशभूषा तो कोई है ही नहीं इनकी। तो हंसने लगे। अरे बोले बच्चा चिंता मत करो, मैं भी संप्रदाय का संत हूं। जो मन में आता था वो बोलते चले जाते थे। और कहते जन्म से लेकर यहां तक पहुंचने की सारी बात उन्होंने बताई, और कहा कि मध्य में तुम्हें देवास के निकट भगवान शिव का दर्शन हो चुका है, और जो नग्न वेश में बालक संत मिला था, वो बालक नहीं था, वो भगवान सनत कुमार थे। सनत कुमार जी का दर्शन, सनकादिकों में जो छोटे वाले हैं सनत कुमार जी, उनका दर्शन तुम्हें हुआ। ये सनकादिक इसी क्षेत्र में इस समय विचर रहे हैं। तुम वहीं पैर पकड़ लेते, तुम्हारा काम वहीं बन जाता, पर तुमने वहां दंडोत भी नहीं किया। फिर महाराज जी पर उन्होंने कृपा बरसाई। तो ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं, इस घटना को इसलिए सुना रहे हैं, यद्यपि समय अधिक हो गया, ये इसलिए सुना रहे हैं। महाराज जी कहते थे कि साधक में व्याकुलता होवे, तीव्र लगन होवे, तो आज भी भगवान और सिद्ध पुरुष उसको राह दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारे जीवन में व्याकुलता ही नहीं होती है, छटपटाहट नहीं होती कि हमको कुछ पाना है। किसी जिज्ञासु सुपात्र की खोज में आज भी सिद्ध पुरुष विचर रहे हैं। वे देखते हैं कि कहीं कोई पात्र मिल जाए। अरे बहुत पुरानी बात नहीं है, इसी युग में देवर्षि नारद जी महाराज और महर्षि अंगिरा जी गोरखपुर गीता वाटिका में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को दर्शन देने पधारे। भाई जी ध्यान में बैठे थे, उसी समय उनको प्रकाश दिखा और दो महापुरुष दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि मैं देवर्षि नारद हूं और ये महर्षि अंगिरा हैं। कल इतने बजे हम तुमको कुछ बताने आवेंगे, तुमसे सत्संग करने आवेंगे, ऐसी ऐसी तैयारी करके रखना, कह के अंतर्धान हो गए। और आज भी गीता वाटिका में वो स्थान है जहां भाई जी ने गाय के गोबर से लीप कर, कुशा बिछा करके, गुग्गुल का धूप वहां जला करके, उनके आने के पूर्व ठीक भाई जी वहां बैठ गए, और ठीक जो समय उन्होंने निर्देश किया था उसी समय से देवर्षि नारद जी और महर्षि अंगिरा आए और भाई जी को उन्होंने सत्संग प्रदान किया।
सतयुग की बात तो नहीं है, इसी युग की बात। 50 वर्ष पुरानी बात होगी, 55 वर्ष पुरानी बात होगी, इससे अधिक पुरानी बात नहीं है। आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरणदास जी महाराज को कितना समय हुआ? 300 वर्ष। 300 वर्ष हुआ। 300 वर्ष पूर्व साक्षात आचार्य महामुनिंद्र सुखदेव जी महाराज ने पहले डहरा में प्रकट होकर के कृपा की और फिर सुखतार में उनको विधिवत उनको दीक्षा प्रदान करके कृतार्थ किया। सुखदेव जी कहीं नहीं गए हैं, नारद जी कहीं नहीं गए हैं, आज भी हैं, सनकादिक आज भी हैं, बस किसी सुपात्र को खोज रहे हैं, कोई पात्र मिले। जिज्ञासा तीव्र होनी चाहिए।